हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं 36 का और वाला पार्ट है ना। पिछले में हमने ए किया था, अब हम करने वाले हैं बी वाला पार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। ये डायग्राम आपने इस चैप्टर में लाइट जब आपने पढ़ी होगी तो पढ़ी ही होगी, और ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये कौन सी डायग्राम है कि ये वाले डायग्राम की बात कर रहा है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्लास स्लैब है, और बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइट रे लेके आनी है जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हो रही होगी। ठीक है, इंसिडेंट हो रही होगी, डेफिनेटली इसका नॉर्मल कौन सा बनेगा, ये वाला नॉर्मल बनेगा। और आपको पता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको कि इसने I1 लिखा है, एंड I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके। अब इसके आगे बढ़ोगे तो आपको पता है कि दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। आप रेयरर से डेंसर की तरफ जब मूव करते हो तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो अगर ये जो आपका इंसिडेंट रे है, अगर आप इसको सीधा करोगे तो ये जो डॉटेड लाइन से इसने शो किया है, ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, बट जैसे कि अभी हमने देखा कि रेयर से डेंसर की तरफ जाते वक्त लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड ये हमारा नॉर्मल है। तो इसकी तरफ जब लाइट बेंड होगी, और लाइट ऐसे सीधी जा रही थी, तो देखो लाइट को इसने बेंड कर दिया और ये लाइट हमारी बन गई है ये वाली। ठीक है, ये बन गई हमारी, एंड आपको पता है ये जो हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके, ये बन गया हमारा। अब एक चीज ध्यान देना कि अब जब अगेन ये जो लाइट है ना, ये बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो अब ये जो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे था, अब ग्लास स्लैब के इस वाले साइड के लिए तो ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, इस वाले स्लैब के लिए दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, बट ग्लास स्लैब के इस वाले साइड के लिए तो ये इंसिडेंट रे हुआ। इसीलिए ये अब यहाँ पे जब आएगी एंड विथ नॉर्मल, यहाँ के नॉर्मल को इसने एम से शो किया एनसीईआरटी में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसने इसको I2 दिखाया है। I2 इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट ग्लास स्लैब के दूसरे वाले छोर पे हो रहा है, दूसरे एंड पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसने 2 लिखा है। ठीक है, एंड अगेन ध्यान देना कि ये हमारा है ग्लास एंड ये हमारा एयर है। अब हमारा कहां से कहां जा रहा है, अब हमारा डेंसर टू रेयरर जा रहा है, और जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल है, ये लाइट है, तो देखो अब नॉर्मल से ये दूर जा रहा है। अगर ये सीधी लाइट जाती तो सीधी लाइट जाती तो ये यहां से जाती, बट इसने क्या किया है, लाइट को थोड़ा सा, क्योंकि अवे चले जाएगा तो ये लाइट इधर आ गई है, जिसको कि इसने H पॉइंट दिखाया है। ठीक है, एंड अगेन दिस नॉर्मल एंड ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हो उसका नाम क्या दिया हुआ है, इसने R2 दे दिया है। ठीक है, तो यही डायग्राम आपको यहाँ के फर्स्ट वाले पे बनाना होगा। ठीक है ना, और आपको हर चीज मेंशन करनी होगी, आपने I1 क्या लिया, I2 क्या लिखा है, ये सारी चीजें लिखनी है। ओके, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे ध्यान देना, सेकंड में यहाँ लिखती हूँ। ये क्या होता है, ये हमारा रेशियो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इज अ कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, और ये किसके लिए होगा, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। कोई एक लाइट होगी जिसकी कि आप एक पर्टिकुलर कलर लोगे, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या हुआ, मीडियम की बात कर रहा है यहाँ पे, कि आप जो पर्टिकुलरली लोगे, जैसे अभी हमने ग्लास स्लैब का किया तो हमने एयर एंड ग्लास लिया था, तो उस केस के लिए ही होगा। और इसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन आर अपॉन, सॉरी साइन आई ऊपर इंसिडेंस होता है,
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। Now third one is differentiate the virtual images formed by convex lens and concave lens on the basis of object distance and magnification। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्केव लेंस का और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो क्या क्या के बेस पे हमको लिखना है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दूसरा मैग्निफिकेशन। तो पहला हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं कॉन्केव के टर्म्स में, ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस। हम कहाँ पे लिखते हैं रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस रखते हैं हम, और कहीं भी रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ। ठीक है, यहां पे आप हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो, बिटवीन ओ एंड फोकल लेंथ के आप बीच, फोकस के बीच में आप रखते हो। ठीक है, एफ इज फोकस। ओके, दूसरा आपका दिया हुआ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसका क्या आता है, कॉनकेव लेंस का हमेशा हमारा आता है डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, और इस वाले का हमारा क्या आता है, मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, तो आपको ये दो डिफरेंस यहाँ पे लिखना होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।